क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बताऊं यार, जब से पापा गुजरे हैं ऐसे की बहुत तंगी रहती है। माँ की सैलरी से घर मुश्किल से चलता है। ये गरीबों वाली जिंदगी से थक चुका हूं मैं। काश रातों रात अमीर बनने का कोई तरीका होता। एक तरीका है, तू भी अमीर बन सकता है। चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल ना। जोजो है सबका यार, जोजो is here. जोजो। हाँ भाई, कैसा आना हुआ? जोजो भाई मेरा दोस्त है, रातों रात अमीर बनना चाहता है। गरीब है बेचारा, कुछ करो ना। क्यों नहीं? जोजो की चौखट से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये कुछ पैसे हैं, रख ले। लेकिन इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। मैं एक चीज दूंगा, उसे बेचना होगा। ये क्या है? ये ड्रग्स है, कोकीन। अरे बाप रे, ये नहीं होगा मुझसे। अमीर नहीं बनना तुझे, और ये कौन सा मुश्किल काम है। पहले पहले अपने दोस्तों को फ्री में देना। एक बार लत लग जाए तो मांगते हुए आएंगे। हर बार के 1000 रुपये दूंगा। सोच, तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। आज जीले मेरे यार, कटी फिक्र छोड़ दे। पहले किसने देखा है ये बात, गांठ बांध ले। हर लम्हा है अनमोल, यूं ही ना गवा। जो सामने है तेरे, बस उससे जी ले तू। घड़ी की सुइयां रुकती नहीं कभी, वक्त का दरिया बहता रहे यूं ही। क्या होगा आगे ये कोई न जाने, जो पल है अभी बस उसी को पहचाने। सपने बुन ले, हकीकत बना, आज खुशियों से भर ले। जीवन का हर सा छोटी सी ये जिंदगी फिर ना मिलेगी। क्यों रोए बीते कल पे जब सांस चल रही। आज जी ले मेरे यार, कल की फिक्र छोड़ दे। कल किसने देखा है ये बात, गांठ बांध ले। हर लम्हा है अनमोल, यूं ही ना गवा। जो सामने है तेरे, बस उससे जी ले तू। क्या हुआ तुझे? चिल करने आए तू गुमसुम बैठी है, बात क्या है? मेरे मॉम डैड मुझसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करते। उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। ऐसा नहीं है ब्रो, दोनों डॉक्टर हैं ना, अपने काम में बिजी होंगे। और कम से कम वो दोनों तेरे साथ तो है। मुझे देख, पापा दुबई में है, माँ बचपन में ही गुजर गई। मैं यहाँ हॉस्टल में अनजान लोगों के साथ रहती हूँ। सो चिल मार, अपना मूड ठीक कर। इसका गम दूर करने की दवा है मेरे पास। टन-टनान। ये क्या है? यह है जन्नत। एक बार चख कर तो देख, फिर अपने सारे गम भूलकर आसमान में उड़ने लगेगी। इज इट ड्रग्स? यस ब्रो, ट्राई इट। वाओ, अभी तक सिर्फ सुना था, पहली बार देख रही हूँ। लेट्स ट्राई इट। नो ऐश, ड्रग्स लेना गलत बात है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तू भी चल। लेट्स गो। उसको जाने दे, तू ट्राई कर। रहने दे यार, पापा को पता चल जाएगा। अरे पगली, फ्रेंड सर्कल में रुआब बनाना है तो ड्रग्स लेना पड़ता है। और कौन सा तुझे रोज लेने को कह रहा हूँ, जस्ट ट्राई कर एक बार। सिर्फ एक बार? हाँ, Ash, what are you doing? पागल है क्या तू? नुकसान कर दिया मेरा।
तू चुप कर। चल ऐश। तुझे तो मैं देख लूँ माँ। भाई ये काम नहीं होगा मुझसे। दिल छोटा मत कर, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। देख, एक ने तो चका ना, पहले उसको अपना शिकार बना, फिर उसे इस्तेमाल करके अगले का शिकार करना। ये नशे की लत बड़ी गंदी चीज है, एक बार लग जाए ना तो छूटना मुश्किल है। और जो प्यार से ना माने उन्हें धोखे से खिला देना। हैप्पी बर्थडे क्रिस, खुशी का मौका है, शाम को सेलिब्रेट करते हैं। मेरी तरफ से पार्टी सैम रिवर पर आएगी ना? मैं आ तो जाऊंगी, बट प्रॉमिस कर तू ड्रग्स नहीं लाएगा। तेरी कसम नहीं लाऊंगा। ठीक, फिर शाम को मिलते हैं। कम ऐश, लेट्स गो। तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं कैंटीन में वेट करती हूँ। ब्रो, मुझे एक बात, फिर ड्रग्स चाहिए। सच बताऊं, बहुत घबराहट हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। अगर ड्रग्स नहीं मिला ना तो मर जाऊंगी। ठीक है, वो तुझे मिल जाएगा, पर मेरा एक काम करना होगा। क्रिस को फंसाना होगा, और हाँ थोड़े पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे? कल पापा ने हॉस्टल फीस के पैसे भेजे थे। एक काम कर, 2000 रुपए दे, आज एक मस्त चीज लाऊंगा SDM में, फीस बाद में भरते रहना। ऐश, कल पार्टी के बाद मैं जो सोई हूँ बता नहीं सकती। आई एम स्टिल फीलिंग स्लीपी। एक बात बताऊं, तू नाराज मत होना। कल जरी ने तेरा ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाया था। व्हाट? आई टुक ड्रग्स यस्टरडे? पर सच बताऊं, बहुत टाइमली बाद मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं हुआ। पर ड्रग्स ना गलत बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है यार। जब तेरे मॉम डैड के पास तेरे लिए वक्त नहीं है तो तू उनकी फिक्र क्यों करती है? तेरा अकेलापन दूर करने के लिए तू कभी कभी ले सकती है। तू अपनी जिंदगी जी, तुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चरी को बोल लगाने को। ठीक है, 5000 रुपये लगेंगे। ठीक है। हेलो जरी, मछली फंस गई जाल में, मुबारक हो। Guys, I am very disappointed with your semester performance. Crystal, Ashley and Jennifer, तुम तीनों एक भी सब्जेक्ट्स में पास नहीं हुए. And also, I have been observing some concerning behavior in 3 of you. A sudden disinterest in subjects, unusual quietness. ऐसा लग रहा है तुम तीनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. I am sensing something suspicious. This isn't just about grades anymore. It's about what's going on. कुछ तो गड़बड़ है. इसलिए जब तक तुम तीनों के पेरेंट्स आके मुझसे नहीं मिल लेते, तुम तीनों मेरे क्लास में नहीं बैठोगे. मैम, इस बार माफ कर दो, दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे. No, Ashley, let's be clear. पेरेंट्स को लेकर आओ. We are going to get to the bottom of this, one way or another. क्या से क्या हो गया. मेरे मॉम डैड को कितनी उम्मीदें थी मुझसे
कितना भरोसा करते थे मुझ पर और मैं उन्हें धोखा देती रही। कैसे सह पाएंगे वो जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। नशे के लत ने कहीं का नहीं छोड़ा। सच यार, नशे ने जिंदगी बर्बाद कर दी। थोड़े से मजे के लिए अपना फ्यूचर खराब कर दिया। सारी गलती मेरी ही है, मती मारी गई थी मेरी। माँ के गुजरने के बाद राजकुमारी की तरह पाला था डैड ने मुझे। कल डैड आ रहे हैं दुबई से, क्या मुंह दिखाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। मेरे वजह से तुम लोग भी फंस गए। मेरी माँ पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। काश हमने अपने आप को रोका होता। अब पछताने से क्या होगा। खुशी की खोज में हाथ बढ़ाए थे, एक पल के सुख को सब कुछ भुलाए थे। रंग बिरंगी दुनिया धुंधली सी हो गई। नशे की लहर में जिंदगी खो गई। पहले तो लगा था ये बस एक खेल है, मस्ती का सागर खुशियों का महल है। पर कब ये मस्ती मेरी कमजोरी बनी। जिंदगी की हर दौर मुझसे छीन गई। अब पछतावा है और आंसू हैं बहते। काश वो पल कभी मैंने ना देखे होते। नशे की ये आग सब कुछ जला गई। मेरी हस्ती मेरी पहचान मिटा गई। आ गई महारानी, नाक कटवा दी कानन की। अरे मर क्यों नहीं जाती तू, बोझ है हमारी छाती पर। उस घटना के बाद पुलिस ने जेरी के घर की तलाशी ली और वहां से ड्रग्स बरामद किया। पूछताछ करने पर जेरी ने बताया कि किस प्रकार उसने क्रिस्टल, एशली और अन्य लोगों को अपने जाल में फंसाया। पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया और मैंने कुछ साल जेल और रिहेबिलिटेशन सेंटर में बिताए और काउंसलिंग भी ली। अब मैं युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहा हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो इस अवैध धंधे में शामिल थे। हमें पता है आप युवाओं को ड्रग्स बेचने के लिए कैसे लुभाते थे। युवाओं को लुभाना बहुत आसान होता था। वे कमजोर होते हैं, असुरक्षित होते हैं और नए अनुभवों की तलाश में होते हैं। मेरी रणनीति दोस्ती और दिखावा होती थी। पहले मैं उन्हें मुफ्त में ड्रग्स देता था सिर्फ मजे के लिए। फिर धीरे धीरे जब उन्हें लत लग जाती थी तो मैं उन्हें पैसे के बदले ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर करता था ताकि वे अपनी खुराक खरीद सके। ये एक ऐसा जाल होता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं उन्हें दिखाता था कैसे आसान पैसा कमाया जा सकता है जो अक्सर उनकी जरूरतों या आकांक्षाओं से जुड़ा होता था। सोशल मीडिया और स्कूल कॉलेज के आसपास के इलाके मेरे मुख्य ठिकाने होते थे। आपके अनुभव के आधार पर युवा ड्रग्स की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले पीयर प्रेशर। दोस्त क्या कर रहे हैं उसी के अनुसार वे भी करना चाहते हैं ताकि वह अलग थलग ना पड़े। दूसरा, तनाव। आज के युवाओं पर पढ़ाई, करियर, रिश्तों का बहुत दबाव है। जब वे इस दबाव से निपटने का कोई स्वस्थ तरीका नहीं पाते तो वे ड्रग्स को एक राहत के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि ड्रग्स लेने से उनकी चिंताएं कम होंगी या वे बेहतर महसूस करेंगे। तीसरा, रोमांच की तलाश। कुछ युवा बस प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं बिना ये समझे कि इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं।
चौथा, निगरानी की कमी। जिन घरों में माता पिता व्यस्त रहते हैं या बच्चों पर ध्यान नहीं देते, वहाँ बच्चे गलत संगत में फंस सकते हैं। पांचवा, ड्रग्स की आसान उपलब्धता। शहरों में और अब ग्रामीण इलाकों में भी ड्रग्स बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस लत से उबरने में काउंसलिंग की क्या भूमिका है? काउंसलिंग लत से उबरने की कुंजी है। काउंसलिंग आपको ये समझने में मदद करती है कि आपने ड्रग्स लेना क्यों शुरू किया। क्या वह तनाव था, अकेलापन था या कोई और दर्द? जब तक आप मूल कारण को नहीं समझते तब तक आप स्थायी रूप से ठीक नहीं हो सकते। दूसरी बात, काउंसलिंग आपको कॉपिंग स्ट्रेटेजी सिखाता है। ड्रग्स छोड़ने के बाद लालसा और ट्रिगर से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होती है। काउंसलर आपको स्वस्थ तरीके सिखाते हैं जिनसे आप इन भावनाओं और स्थितियों से निपट सकते हैं। काउंसलिंग आपको अपनी ताकत को फिर से पहचानने, अपने अंदर विश्वास पैदा करने और ये समझने में मदद करती है कि आप एक मूल्यवान व्यक्ति है, चाहे कुछ भी हो। लत से परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते टूट जाते हैं। काउंसलिंग इसमें सुधार करने में आपकी मदद करती है। काउंसलर आपको उन चेतावनी संकेतों को पहचानने में मदद करते हैं जो फिर से ड्रग्स लेने की ओर ले जा सकते हैं। काउंसलिंग आपको एक स्वस्थ और उत्पादित जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल सिखाती है। ये एक सुरक्षित स्थान होता है जहां आप बिना किसी संकोच के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मुझे खुद काउंसलिंग से बहुत मदद मिली। इसने मुझे अपने आप को फिर से परिभाषित करने, अपनी गलतियों से सीखने और एक नया जीवन शुरू करने की ताकत दी। हमें उम्मीद है कि जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं या जिनके बच्चे इस खतरे में हैं, वे आपकी बातों से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेंगे। अंत में आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे से किसी ने कुछ हासिल नहीं किया, कृपया ये गलती ना करें।